हाय गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट। तो वैसे तो इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो का पर्पस होगा कि हम लोग इंडियन म्यूचुअल फंड जो कि फॉरेन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स या फिर ETF खरीदना जो कि हम लोग IND मनी और वेस्टेज जैसी ऐप के थ्रू खरीदते हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कितने एडवांटेज है, कितने डिसएडवांटेज है, क्या है प्रो, क्या है कॉन्स, इनके सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, अगर मैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करूं तो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, आप इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब गाइस, इसके प्रो क्या है कि आपको अपना जो पैसा होता है INR को, उसको डॉलर के अंदर कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, और आपका जो एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट होता है या जो भी आप ऐप यूज में ले रहे होते हैं, उसी के थ्रू आप किसी भी जो है एक म्यूचुअल फंड के अंदर SIP शुरू कर सकते हैं जो फॉरेन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हो। लेकिन गाइस, इसके अंदर अगर मैं कॉन्स की बात करूं, दिक्कत क्या है ना, सेबी ने यहाँ पे जनवरी जो है 2022 के अंदर एक यहाँ पे रूल निकाला था। सेबी ने जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस थे जो कि बाहर यानी कि फॉरेन की इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर एक लिमिट लगा दी कि टोटल जो इंडस्ट्री का लेवल है वो $7 बिलियन को यहाँ पे क्रॉस नहीं करना चाहिए, और अगर वो AMC's कंपनीज यहाँ पे ETF में इन्वेस्ट कर रही है तो $1 बिलियन को इन्वेस्ट जो है लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैं भी पहले यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 FOF के अंदर इन्वेस्ट करता था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बंद कर दी है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी आपको कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे मिल जाएंगे जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लिमिट अभी तक यहाँ पे जो है रीच नहीं हुई है, जिसके अंदर ICICI का प्रूडेंशियल हो गया, NASDAQ 100, कोटक का हो गया, और रिसेंटली एक्सिस ने भी यहाँ पे जो है इसको लॉन्च कर रखा है। लेकिन गाइस, इन सब के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो आपको लिमिटेड ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं यूएस इन्वेस्टिंग से लेकर, तो यहाँ पे आपको जो म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे वो सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, ना कि कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको ज्यादातर NASDAQ 100 ही मिलेगा, जबकि यहाँ पे यूएस के अंदर S&P 500 भी चलता है, उसका कोई भी आपको जो है म्यूचुअल फंड देखने को नहीं मिलेगा जो अभी नाउ जो है इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रहा है। इसके अलावा गाइस, इसके अंदर ना एक और प्रॉब्लम ये आती है, वो होता है ट्रैकिंग एरर। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे NASDAQ लिया हुआ है, तो एक साल के अंदर ये 31% यहाँ पे जो है करेक्शन के अंदर आ चुका है। वहीं पे आप देख सकते हैं दोनों ही इंडिया के जो म्यूचुअल फंड है वो केवल 20% यहाँ पे गिरे हैं। तो आप ये परसेंटेज के बीच में जो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं उसको हम लोग ट्रैकिंग एरर कहते हैं, और इसी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि यूएस का मार्केट अगर कल को गिरता है तो आपके म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे डाउन जाएंगे। तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पे ट्रैकिंग एरर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डायरेक्ट स्टॉक्स या ETF रूट के थ्रू, जहां पे आप SIP भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगातार जो है 3 जून 2022 से एक S&P 500 करके वैनगार्ड का ETF है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और अभी तक $475 यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूं। और अगर आप मेरा पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट जो है 30% के करेक्शन पे आ चुका है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ETF के अंदर पैसा लगा रखा है, और अभी मेरा जहाँ पे जो लॉस चल रहा है वो चल रहा है 11% के आसपास। तो गाइस, मैं केवल ETF के अंदर इन्वेस्ट करता हूं जिसमें VOO, QQQ और VGT यहाँ पे शामिल है, और यहाँ पे QQQ सिंपली NASDAQ 100 को ट्रैक करता है, VOO यहाँ पे सिंपली S&P 500 को ट्रैक करता है, और VGT के अंदर सारी ग्रोथ कंपनीज यहाँ पे इंक्लूडेड होती है, और ये तीनों ही यहाँ पे ETF है, और इसके अंदर कभी भी आपको हाई रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। साथ में गाइस, अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं S&P 500 को उठा लेता हूं तो आप देख सकते हैं एक साल के अंदर ये 20% से यहाँ पे गिरा है, और जिस ETF के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूं वो भी यहाँ पे 21% से गिरा है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज के अंदर डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप मैक्सिमम पीरियड को भी लेके चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिल जाएगा अपने ETF के अंदर एज कंपेयर टू इंडाइसेस। गाइस, यहाँ पे आपको डॉलर और एनुअल का कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब SIP यहाँ पे शुरू की थी तो मैंने अपना जो फंड है लगातार लमसम एज ए अमाउंट जो है मैंने ट्रांसफर किया था जून के अंदर। उस टाइम पे गाइस, INR और डॉलर के अंदर जो रेट चल रही थी वो अराउंड 75 रुपीज की चल रही थी, और अभी राइट नाउ जो 80 रुपीज की चल रही है। मतलब ये जो 4 से 5 रुपए का डिफरेंस है उसके ऊपर भी यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि मेरी जो SIP है मेरे सीधे वॉलेट के बैलेंस से ही यहाँ पे ट्रांसफर होती है। अब गाइस, बात करते हैं यहाँ पे कॉन्स क्या है अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स या ETF रूट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं। पहली चीज, आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन देखिए IND मनी और वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म ने इसको काफी आसान बना दिया है SBI बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके, जहां पे आप बहुत ही कम फीस के अंदर डिपॉजिट भी कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस के अंदर विड्रॉल भी यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस, अच्छी बात यह है, यहाँ पे मैं IND मनी की जगह वेस्टेज को ज्यादा इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी SIP चल रही है, और SIP के अंदर यहाँ पे IND मनी आपसे एक फीस चार्ज करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑटो डेबिट जो आपके बैंक से मारता है, लेकिन वेस्टेज जो है सिंपली
आपके जो भी आपका वॉलेट का बैलेंस होगा उससे मारता है, तो कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं करता है। बाकी दोनों ही प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे हैं अगर आप यूएस मार्केट के अंदर ETF के अंदर यहाँ पे SIP करना चाहते हैं। तो इसके साथ में गाइस मेरे को दूसरा यहाँ पे कौन सी ये लगता है कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स या ETF रूट के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं तो हर साल जो भी यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करता है उसके अंदर एक फॉरेन असेट्स का क्लॉज होता है, तो वहां पे आपको हर साल अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि इस साल यहाँ पे मैं जो है कितने फॉरेन के अंदर स्टॉक्स या ETF यहाँ पे होल्ड करता हूँ। बाकी गाइस म्यूचुअल फंड और यहाँ पे डायरेक्ट यूएस स्टॉक दोनों के अंदर ही जो इंडिया के टैक्सेस के रूल है वो यहाँ पे सेम लगते हैं, दोनों के ऊपर मतलब जो टैक्सेशन की जो कैलकुलेशन होती है वो यहाँ पे सेम है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप वेस्टेड या एंडी मनी के ऊपर अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके थ्रू अगर आप ओपन कराएंगे तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज के फ्री ऑफ दी स्टॉक्स या फिर बैलेंस यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ दी कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।